जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ और भगवान श्री राम नाम का जप, ये है एक शक्ति है और इससे राम नाम जप से, रामचरितमानस पाठ से वह शक्ति जो है हम सब में प्रवाहित होने लगी। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम सभी को उस शक्ति के अलावा और अनावश्यक चीज़ें न देखना हो, तभी वह शक्ति हम सब के लिए काम भी करती है। अन्यथा क्या होता है कि हमारा मन तो तमाम चीज़ों से, वैसे फालतू की चीज़ों से भरा होता है, तब हम भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे यह राम नाम जप एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी, आकाश, पाताल, ग्रह, नक्षत्र, तारे, यहाँ पर ये सब जैसे जैसे संचालित हो रहे हैं, इन सबको संचालित करने वाला कौन है? भगवान श्री राम ही तो है। उनकी शक्ति ही तो है। उसी शक्ति से बंध करके पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और उसी शक्ति से तो हम सभी लोग बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो भगवान श्री राम नाम का जप जो है हमको तभी हमारे लिए फलदायी होगा जब बिल्कुल हम अपने अंतःकरण से बोलेंगे। ऐसा नहीं कि होठ हमारे बोल रहे हैं और मन में हमारे कुछ और ही अंतर्द्वंद चल रहा है। जिस दिन मानसिक अंतर्द्वंद से दूर हो करके अपने अंदर उस ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए हम लोग देख पाएंगे, उसी दिन हम सब जो भी जैसे भी सोचते जाएंगे वो सब कुछ हम सबको मिलता जाएगा भगवान श्री राम नाम जप और रामचरितमानस पाठ से। आइए आज हम लोग वहाँ का प्रसंग पढ़ते हैं जब भगवान श्री राम जी जनकपुर पहुँच चुके हैं और इनको सखियाँ देख करके एक दूसरे से बातें कर रही हैं कि ये कौन हैं। उसी में से एक चतुर सखी आई और कह रही है कि ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे। यज्ञ, यहाँ पर धनुष यज्ञ के बारे में सुन करके ये उनके साथ चले आए हैं। रास्ते में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करते हुए। सोचिए उस समय में उस सखी को ये सब बातें कैसे पता चली। जब हम भगवान श्री राम नाम का जप करते हैं उस समय हम सभी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वैसी दिव्य दृष्टि जैसे महाभारत के युद्ध के समय संजय को प्राप्त हुई थी, ऐसी ही दिव्य दृष्टि सखी के पास भी थी। तभी तो ये सारा वर्णन कर रही है कि कौन है ये, कहाँ से आए हैं, उसको किसने बताया, कहाँ से उसने जाना। उसने अपने दिव्य दृष्टि से ही जाना। ध्यान अवस्था में बैठ करके देख लिया कि ये कौन है। अब जो है देखिए, वो बता रही है अपनी सखियों से, विप्र काज करी बंधु दो मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। ये सखी भगवान श्री राम जी का सारा गुणगान बताए दे रही है कि ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करते हुए यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ऐसी बातें सुन करके और सारी सखियां बिल्कुल प्रसन्न हो गईं, खुश हो गईं। देखी राम छवि को एक कहई, जोग जाने की यह बर अहई। भगवान श्री राम की सुंदरता को देख करके सखियां वहाँ की कह रही हैं कि अरे यही वर तो माता जानकी के योग्य है, अपनी सखी जानकी के लायक यही वर है। जो सखी इन्हीं देखी नर नाहु, पन परिहरि हटि करई विवाहु। फिर वो सखी कह रही है कि राजा
जब इन बालकों को देख करके अपने प्राण को छोड़ दें, तभी तो विवाह हो सकता है, अन्यथा कैसे होगा इनसे? क्या ये बालक धनुष तोड़ पाएंगे? ऐसी तमाम कल्पनाएं सखियां कर रही हैं। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनराउ न तजई, विधिवश हठि अविवेक कहीं भजई। अब उसी में कोई सखी कह रही है कि अरे परेशान मत हो, राजा ने इनको पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, इसके बाद भी राजा अपना प्राण तो त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वह होनहार के वशीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। ऐसे सखियां कह रही हैं, वो अपने प्रण पर ही अड़े हुए हैं और यह प्रण उनका बड़ा मूर्खतापूर्ण है। उनको तो प्रण छोड़ करके जो है इनके साथ वैसे ही विवाह कर देना चाहिए। सखी जानकी का को कह जो भल अहै विधाता, सब कहत सुनिए उचित फल दाता। अब देखिए उसी में से कोई सखी कह रही है कि अच्छा देखो परेशान मत हो, जब भगवान चाहेंगे तो हम सबको जो है हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हम जब दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो नहीं। इसके पहले कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं। बिल्कुल सत्य ही है। और देखिए जो ये लोग मनोरथ कर रही हैं तो इन सबको तो उचित ही फल मिलने वाला है। तो जानकी जी को यही वर मिलेगा हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो देखिए जो मन बोलता है, जो मुंह से बोलो, हमारे मुंह से निकली हुई आवाज भी 1000 कदमों में एक कदम बनती है। एक सखी कह रही है ना कि आप निश्चिंत हो जाइए, यही जानकी को मिलेंगे, यही इन्हीं के साथ सीता जी का विवाह होगा। जो विधि बस अस बने संजोगु, तौ कृत कृत्य हो ही सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के ए आवही एहि नाते। जब दैव योग से ऐसा संयोग बन जाएगा तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये आते रहेंगे और हम लोग इनको देखते रहेंगे। ऐसा अनुमान सखियां लगा रही हैं, ऐसी ऐसी बातें करके वे सब लोग प्रसन्न हो रही हैं। जो विधि बस बने संजोगु, तव कृत कृत्य हो ये सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के ए आवही एहि नाते। जब दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे और ये भी बार बार जनकपुर आते रहेंगे और हम सबको इनका दर्शन मिलता रहेगा। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूर। सखियों की कितनी प्रेम भरी चर्चा। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको तो इनके दर्शन भी नहीं मिलेंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। ये हमारे द्वारा आज का किया हुआ सत्कार्य ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। इसलिए हम सभी को लगातार रामचरितमानस का पाठ, भगवान श्री राम नाम का जप और सत्कर्म हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, ऐसा वहाँ की सखियाँ बता रही हैं। तो देखिए आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दे रही हूँ और आप सभी से मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ कि आप सब इस जो है कथा को सुनिए, प्रेम पूर्वक सुनिए और भगवान श्री राम नाम जप से अपने जीवन को सरल और सफल बनाइए। जय श्री राम जी।